नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रपाल क्षीरसागर। आज बालाघाट जिले के बिरसा तहसील में मैं जो है धान खरीदी केंद्र बिरसा पे स्थित हूँ। आज जो है मध्य प्रदेश सरकार ने धान खरीदी 2 तारीख से स्टार्ट कर दिया है। आज जो है 4 तारीख आ चुकी है, पर जो यहाँ पर मंडी जो दिखाई दे रही है वो सूनी दिखाई दे रही है। इधर थोड़ी सी मंडी की तरफ दिखा दीजिए आप। मंडी जो है आपको सूनी दिखाई दे रही है और यहाँ पर किसान तो आपको दिखाई दे रहे हैं, पर जो है किसान जो है अपना जो धान है वो नहीं बेच रहे हैं। धान बेचने का नहीं बेचने का कारण यह है कि जो है मध्य प्रदेश सरकार ने धान का रेट 3100 रुपए किया था, पर जो है इनका समर्थन रूप मूल्य अभी तक नहीं दिया है। जो है अपने ही वादे पे मध्य प्रदेश सरकार मुकर रही है, पर जो है कल ये किसानों के चेहरे पे एक रौनक दिख रही थी। कारण ये था कि जो है मुख्यमंत्री जी जो है बालाघाट आए हुए थे और जो है किसानों को ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी हमारा वादा पूरा कर लेंगे और हमारी बात सुन लेंगे। ऐसा जो है किसानों के मन में एक आशा थी, पर जो है मुख्यमंत्री जी ने भी जो है ये वादा नहीं किया और जो किसान मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे उनको हिरासत में लिया, जैसे कंकर मंजारे जी, और साथ में किसान को हिरासत में ले लिया गया। देखते हैं यहाँ पर जो किसान हैं वो क्यों आज खड़े हैं और किस प्रकार का इनका बैठक है। देखते हैं, आ जाइए आप, आ जाइए, बताइए आप कि ये जो यहाँ पर किस प्रकार से आप रुके हो, क्या कारण है, धान क्यों नहीं ला रहे हो आप? पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा भोपाल में घोषणा की गई कि खरीदी केंद्रों में जो धान खरीदी जा रही है पिछले वर्ष उसका भी 3100 रुपये मूल्य दिया जाएगा और आगामी वर्षों में भी 3100 के रेट से धान खरीदा जाएगा। परंतु देखने में ये आया कि ना तो पिछले वर्ष किसानों को 3100 का मूल्य प्रदान किया गया और ना इस वर्ष की समर्थन मूल्य की घोषणा में 3100 का कोई घोषणा की गई। मात्र 2300 रुपये के समर्थन मूल्य पे किसानों को धान बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो कि किसानों की मांग नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने घोषणा किए थे कि मध्य प्रदेश के किसानों का धान 3100 रुपये के दर से खरीदा जाएगा। ऐसी स्थिति में वादा खिलाफी के चलते किसान अपने धान को रोक के रखे हैं और जब तक 3100 रुपये समर्थन मूल्य घोषणा के अनुसार प्रदान नहीं किया जाता तब तक किसान अपना धान सोसाइटी केंद्रों में या मंडियों में उपलब्ध नहीं कराएंगे। ये जो आपका धरना प्रदर्शन है वो कितने दिन होंगे? आज ये चौथा दिन है। अच्छा, चौथा दिन। और पहले भी चल रहा था। हालांकि इस संबंध में भारतीय किसान संघ के माध्यम से पिछले 19/9/2024 को ज्ञापन तहसीलदार महोदय को संघ के माध्यम से दिया जा चुका था और उसमें अवगत कराया जा चुका था कि अगर 3100 का मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा तो खरीदी के समय किसान उग्र आंदोलन में अपनी रूपरेखा परिवर्तित करेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कल जो मुख्यमंत्री जी आए थे बालाघाट जिले में, तो उन्हें आपसे मिला? हालांकि यहाँ से कृषक संगठन बालाघाट जा नहीं पाया था क्योंकि ये पहले से पूर्व नियोजित था कि मुख्यमंत्री महोदय के दौरे में किसानों को सीधे संपर्क करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये काफी अनुमानित था, इसलिए यहाँ से तो संगठन के लोग नहीं गए थे, किंतु बालाघाट और बालाघाट के आसपास के कृषक संगठन के लोग और स्थानीय नेता जो बालाघाट के हैं, जिनमें कंकर मुंजारे जी भी थे, वो ज्ञापन सौंपने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहते थे, जिन्हें कि पुलिस के द्वारा रोड पर ही रोक दिया गया और उन्हें हिरासत में लेकर में उनको शिफ्ट कर दिया गया। ऐसी स्थिति में किसानों को मुख्यमंत्री महोदय से सीधे संपर्क में नहीं आने दिया गया, जो कि बड़ा सोचनीय विषय है। केंद्र सरकार के मतलब संगठन के जो प्रमुख हैं जेपी नड्डा जी, उनने घोषणा किए थे। कोई दूसरा व्यक्ति अगर घोषणा करता तो एक बार कहते कि हाँ भाई इनने घोषणा किए थे, इसमें कोई दम नहीं है। किंतु राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की घोषणा के बावजूद अगर किसानों को 3100 रुपये का मूल्य नहीं दिया जा रहा है तो ये बहुत दुखद और विचारणीय स्थिति है। अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी जो है 3100 रुपये दे रहा है, महाराष्ट्र पे भी दे रहा है। क्या मध्य प्रदेश ही ने क्या ऐसा कोई अन्याय किया है? क्या इनकी फसलों में क्या दिक्कत है? किस प्रकार से है? सरकार क्या सोचती है, बताएंगे आप? मजेदार बात यह है कि पिछले बार चुनाव के पूर्व अमित शाह जी जब आए थे रायपुर, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए 3100 का समर्थन मूल्य की घोषणा किए थे, जो कि पिछले वर्ष भी छत्तीसगढ़ के कृषकों को बराबर 3100 के मूल्य से धान का
भुगतान किया गया। जी और यहाँ पे भी कहा गया था कि पिछले वर्ष की जो मतलब खरीदी होगी जी उसमें पूरा 3100 रुपए का मूल्य दिया जाएगा, जी मगर पिछले वर्ष भी नहीं दिया गया। और आशान्वित थे किसान की चलो पिछले वर्ष नहीं दिया गया, कम से कम इस वर्ष तो भी पूरा 3100 का मूल्य मिलेगा। जी मगर इस वर्ष भी जब यहाँ पे समर्थन मूल्य की घोषणा की गई तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मात्र 2300 रुपए का ही मूल्य निर्धारित किया गया है। घोषणा जो की गई थी उसको वो मुकर रहे हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, कुछ किसान जो है स्लॉट बुकिंग हो चुकी है, पर यहाँ पर अभी आप लोग में से कोई किसान ने धान लाया कि नहीं लाया अभी तक? प्रक्रिया के तहत खरीदी के पूर्व स्लॉट बुकिंग चालू हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान आशान्वित थे कि 3100 रुपए मूल्य मिलेगा, जी इसलिए कुछ कृषकों ने स्लॉट बुक करे थे खरीदी दिनांक के पूर्व। जी चूंकि 3100 रुपए मूल्य की घोषणा होने के बावजूद मूल्य दिया नहीं जा रहा है, इसलिए जो स्लॉट बुक हुए हैं वो कृषक भी और जो जिनके स्लॉट बुक नहीं हुए हैं वो कृषक भी कोई धान लेके नहीं आ रहा है और जी तब तक नहीं आएंगे। ऐसा निश्चय किया गया है कि जब तक मध्य प्रदेश सरकार 3100 रुपए का मूल्य प्रदान करने की घोषणा न करे और उस पर मतलब कार्यवाही न करे, आदेशित न करे, तब तक के कोई कृषक न अब आगे स्लॉट बुक कराएंगे, न स्लॉट बुक किए हुए कृषक यहाँ धान लाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे कि धान कुछ बिक्री का भी एक समय होता है और उस समय आपका निर्धारित कर दिया गया है और उस समय पे 3100 रुपये धान का रेट नहीं हुआ, तब की स्थिति में आप क्या करेंगे? ये परिस्थिति किसानों ने निर्मित नहीं किए हैं, ये एक परिस्थिति प्रशासन ने निर्मित किया है। अब इसका निराकरण प्रशासन अपने हिसाब से करेगा, इसके लिए कृषक जिम्मेदार नहीं रहेगा। जी, मुझे ये बताइए कि यदि 3100 रुपये धान का रेट नहीं होगा तो क्या आप धान नहीं देंगे क्या? अभी की स्थिति में तो कृषकों का यही निश्चय है कि अगर मान के चलो 3100 रुपए का मूल्य नहीं दिया जाता है तो हम चाहे प्राइवेट व्यापारियों को जी भले ही कम मूल्य पे धान दे देंगे, मगर हम सरकारी खरीदी में अपना धान उपलब्ध नहीं कराएंगे। जी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है किसान भाइयों से एक उम्मीद है कि जो है यदि हमारा धान 3100 रुपये नहीं लिया जाएगा तो हम जो है व्यापारियों और बेचौलियों को हम जो है धान जो है दे देंगे, पर जो हम सरकारी संस्था जो खरीदी केंद्र है वहां पर धान नहीं देंगे, मध्य प्रदेश सरकार को धान नहीं देंगे, ऐसा जो है इनका कहना है। और मुझे ये बताइए कि ये जो आपका प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, कब तक चलेगा? और अभी तो फिलहाल में ये मात्र सांकेतिक रूप में ही किया जा रहा है। अगर 3100 की घोषणा नहीं की जाती और 3100 के लिए आदेश जारी नहीं होता है तो कृषक उग्र रूप में अपना आंदोलन करेंगे। इसके संबंध में हालांकि पिछले 9वें महीने में ही ज्ञापन दिया जा चुका था और उसी समय से यहाँ स्थानीय किसान संघ के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया गया था कि अगर 3100 का मूल्य नहीं मिलेगा तो धरना प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर लेगा। जी, अभी तक मुझे ये बताइए कि अभी आपका 3-4 दिन हो गया धरना प्रदर्शन, फिर आपका जो है धान भी नहीं लिया जा रहा है, तो क्या आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, क्या आपका सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आपको पूछे कि आप धान क्यों नहीं दे रहे हो? इसमें आप बताइए। अच्छा, ये किसान स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने एक सिंपल आवेदन रिक्वेस्ट के रूप में मुख्यमंत्री महोदय के लिए बना के और ग्रुप में डाले थे कि मुख्यमंत्री महोदय बालाघाट आ रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से मतलब पूर्व विधायक महोदय की ओर से ये निवेदन मतलब प्रस्तुत करूंगा मुख्यमंत्री महोदय को। पर अब ये जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री महोदय को पूर्व विधायक महोदय ने अपना आवेदन प्रस्तुत किए या नहीं किए, इसकी हमको स्पष्ट जानकारी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी जो विधायक हैं हमारे संजय विखे जी, क्या आपसे कभी बात की है कि आप धान क्यों नहीं दे रहे हो, क्या फिर क्या मूल्य बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इस पे कोई चर्चा की है क्या आपसे? अभी तो वर्तमान विधायक जो कांग्रेस के हैं उनके द्वारा न तो किसी प्रकार का मतलब जनता से बात हुई है, न जनता को उनने कोई मतलब सहयोग के रूप में कोई अपना आश्वासन नहीं दिए हैं कि हाँ भाई अगर कृषक अपना आंदोलन करते हैं तो उनका कृषकों को सहयोग रहेगा नहीं रहेगा। इस संबंध में उनका कोई रुख समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि अपना नेता बन गए उसके बाद किसानों को भूल जाते हैं, ऐसा है क्या? अब ये स्थिति तो अभी दोनों पक्षों में दिख रही है। अच्छा, यानी कि हमारे जब टाइम आएगा तब हम आ जाएंगे और यदि हमारा काम निकला तो जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा वाला काम चल रहा है। हाँ, ये स्थिति तो अभी वर्तमान में देखने में आ रही है। और अगर ये बोल के कि हम बोल के अपना वोट ले लिए और मुकर जाएं
तो किसान का एक व्यक्ति का एक ही वोट होता है, चाहे विधायक हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जी। एक व्यक्ति एक ही वोट देता है और जी। एक व्यक्ति की ताकत आगामी चुनाव में किसान दिखाएगा। ये आपकी यहाँ पर धान क्यों नहीं दे रहे हो सोसाइटी पे अभी? हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमारा जो 3100 रुपये का घोषणा था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो हमको देना चाहिए। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है मनोहर सिंह मेरावी। मनोहर सिंह मेरावी। अच्छा, सिरवाई का रहने वाला कृषक हूँ मैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आंदोलन आप कब से कर रहे हो आप? हम लोग ये 4 दिन हो गया आंदोलन। अच्छा, 4 दिन हो गया। हाँ हाँ। अच्छा, तो कोई अभी आपके पास आया कि क्यों आंदोलन कर रहे हो? कोई जनप्रतिनिधि आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। उनका किसी प्रकार का सपोर्ट है क्या? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके जो बाकी बिरसा में और भी बहुत सारे जो धान खरीदी केंद्र हैं, हाँ। 7 से 8 धान खरीदी केंद्र हैं, हाँ। तो उनमें क्या धान खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा नहीं रहा है? खरीदा जाए, सभी जगह बंद है। यानी कि बिरसा तहसील में जितने भी खरीदी केंद्र हैं उसमें सब में बंद हाँ, है। सब में बंद है। अच्छा, तो ये आंदोलन और कब तक करोगे आप? अभी तो अनिश्चित है अपना भी। अच्छा, अनिश्चित है। हाँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है किसान एक प्रकार से आंदोलन चालू किए हैं और ये किसान जो है 3100 रुपये जो है जब तक नहीं देगी सरकार तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। और जो है सरकार अपना खुद का वादा को जो है पूरा नहीं कर रही है। आप बताएंगे आप मुझे कि योगराज रांगडाले ग्राम दूधी जी जो विधानसभा चुनाव में जो बोला गया था 3100 का रेट, जी, वो रेट किसानों को सबको मिलना चाहिए। अच्छा, और ये मंडी में अभी तक धान क्यों नहीं आ रहा है? मंडी में इसलिए धान नहीं आ रहा है कि उसका रेट बढ़ना चाहिए जब भाई किसान लोग मंडी में धान लाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आप लोग जो किसानों को कैसे कंट्रोल किए हो? किसानों को कंट्रोल, सब किसान बिल्कुल सचेत है। अच्छा, किसान को मालूम है कि ये लोग हमको गुमराह में रखा गया है। जी 3100 का जब तक रेट नहीं होगा तब तक के किसान धान मंडी में नहीं लाएंगे। जी जी, यहाँ पर किसानों में बहुत बड़ी एकता दिख रही है और इसी प्रकार की एकता होनी चाहिए। जब तक जो है भारत सरकार ने भी वादा किया था और मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो वादा किया था कि जो है धान का रेट 3100 रुपये रहेगा, पर जो है अभी तक जो है मध्य प्रदेश सरकार ने 3100 नहीं किया है। बाकी छत्तीसगढ़ में देखोगे या महाराष्ट्र में देखोगे तो वहां पर 3100 रुपये का दाम दिया जा रहा है। तो ये सौतेले व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? ऐसे नहीं करना चाहिए सरकार को। अच्छा। सरकार को 3100 बोले 3100 देना चाहिए। जी, और आप लोग बता दीजिए। हाँ, आप बताएंगे। आप? मैं ग्राम दूधी का कृषक हूँ, जी। लीला प्रसाद बिसेन। जी हमने सरकार से मांग नहीं की है। जी। सरकार खुद बोली है कि 3100 किसानों का धान खरीदा जाएगा। जी। इसलिए हमने धरना प्रदर्शन में खड़े हैं। जी। 3100 शासन करेगी जी। तभी हम धान लाएंगे। जी, धन्यवाद। जी, मुझे ये बता दीजिए आपकी ये धरना प्रदर्शन में अभी रोड जाम करने का भी सोचे हो क्या? को आगे करना है। अच्छा, हाँ। यानी कि रोड जाम पूरा हो जाएगा? रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे हम। जी जी किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक। जी, इस हमने प्रकार मांगे नहीं, उनने खुद बोले हैं। जी, हाँ। इस प्रकार से देखो दोस्तों कि जो है किसानों में एक बहुत बड़ा आक्रोश छाया हुआ है और ये पहली बार इतना बड़ा आक्रोश दिख रहा है कि जो है यदि किसानों की मांग पूरी नहीं की जाएगी तो जो है यहाँ पर चक्का जाम भी कर दिया जाएगा। तो आज भी चक्का जाम वगैरह कुछ किए थे क्या? नहीं, अभी नहीं किए हैं, अभी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, शासन प्रशासन का ये कर रहे हैं कि चलो कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी, उसके बाद चक्का जाम होगा, जी। आंदोलन चलेगा, सभी लोग हम किसान एकता दिखाएंगे फिर। जी। इसी प्रकार से मेरे YouTube चैनल बिरसा न्यूज़ 1 पे बने रहिए। इसी प्रकार के आपको न्यूज़ मिलते रहेंगे। और